किसी के हाथ में झाड़ू, किसी के हाथ में फावड़ा, किसी के हाथ में कुदाल और किसी के हाथ में कूड़े से भरा तसला। अगर आपको लग रहा है कि ये सफाई कर्मचारी हैं, तो जरा ठहरिए। ये कोई सफाई कर्मचारी नहीं, बल्कि बीकानेर शहर के ये वो लोग हैं जिनके होने पर किसी भी शहर को गर्व होता है। इनमें से कोई IAS है, कोई जज है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई शिक्षक है, तो कोई बैंक कर्मचारी, तो कोई बड़ा अधिकारी। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर। आई एम अ गवर्नमेंट टीचर। मेडिकल सुपरिटेंडेंट PBM हॉस्पिटल। मैं BSNL में सहायक महाप्रबंधक। मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट मेडिकल ब्रांच NWR रेलवे। मैं प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। रिटायर्ड कर्मचारी। रेलवे में सीनियर DTS की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि शहर के इन संभ्रांत लोगों ने झाड़ू थाम ली। दरअसल इन प्रतिष्ठित लोगों ने अब बीकानेर की साफ सफाई की मुहिम छेड़ दी है और आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि बीकानेर में यह नजारा हर रविवार को आम होता है। जाहिर है, सच्ची भावना के साथ समाज सेवा में जुटी इस टीम ने हर किसी का दिल जीत लिया है। ऐसे में लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम ने आवर फॉर नेशन टीम की इस सेवा भावना को आपके सामने पेश करने का फैसला किया। टीम लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स को बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और लोगों को हमारा ये कार्यक्रम दिखाने के लिए। रविवार को छुट्टी के दिन जहां बाकी लोग देर तक सोते हैं और हफ्ते भर की थकान मिटाते हैं, वहीं आवर फॉर नेशन ग्रुप के लोग सुबह 7 बजे स्वच्छता मिशन में जुट जाते हैं। कभी अस्पताल तो कभी कचहरी, कभी स्कूल तो कभी कोई दूसरी सार्वजनिक जगह, ये लोग शहर के किसी कोने में रविवार के दिन इकट्ठा होते हैं और उस इलाके को गंदगी मुक्त करके ही दम लेते हैं। टीम आवर फॉर नेशन हर सप्ताह किसी न किसी जगह का चुनाव करती है और उसकी काया पलट के आधार के ऊपर सफाई करते हैं। आज हमारी टीम PBM हॉस्पिटल पर आ गई है और हमारी टीम के जितने भी लोग आ सकते हैं इसके अंदर आते हैं और प्लान करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। पिछले 5 सालों से हर संडे बिना नागा ये प्रोग्राम चल रहा है। इसकी कॉल हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं। सोशल मीडिया पर एक कॉल डालते हैं भी इतने बजे इतनी बजे इस जगह पर पहुंचना है और सब लोग पहुंच जाते हैं। उससे पहले मैं स्वयं अपने एक मित्र के साथ, अपने एक टीम मेंबर के साथ जाकर उस जगह की रेकी करके आता हूँ कि वो जगह करने लायक है कि नहीं, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या रहेगा। आप देखिए ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम चल रहा है और इससे जो समाज को मैसेज आएगा क्योंकि सब लोग यहाँ आएंगे, मेरे को लगता है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। बात जुलाई 2016 की है, जब पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधीर शर्मा एक संस्था की सफाई अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सफाई कम और फोटो सेशन का दिखावा ज्यादा चल रहा था। सुधीश प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता कार्यक्रम से बेहद प्रभावित थे, लेकिन जिस प्रकार स्वच्छता के नाम पर कुछ जगह सिर्फ कार्यक्रम चल रहा था, उससे दुखी होकर सुधीश जी ने ठान लिया कि सफाई अभियान को मजाक बनाने वालों के लिए वो एक मिसाल बनकर दिखाएंगे। और सितंबर 2016 में उन्होंने 5 लोगों के साथ मिलकर आवर फॉर नेशन की शुरुआत की। आज बीकानेर में आवर फॉर नेशन आम आदमी के लिए स्वच्छता का पर्याय बन चुका है। स्वच्छता अभियान में जो ये टीम आपको लगी हुई दिख रही है, मास्क में पहचान में नहीं आती, लेकिन ये सब
बीकानेर के प्रबुद्ध लोग हैं और बहुत अच्छे अपनी अपनी फील्ड के धुरंधर हैं। इस हॉस्पिटल के जो बीकानेर डिवीज़न का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसके सुपरिटेंडेंट हमारे साथ हैं और आज तकरीबन 15-20 डॉक्टर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भी हमारे साथ हुए। एक NGO के साथ काम करने का मौका मिला था और हुआ क्या था, उसके अंदर सिर्फ फ़ोटो खींच रही थी बैनर के सामने। जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ सब लोग अपने अपने रवाना हो गए। मुझे यूँ लगा कि यार सफाई की जगह सफाई होनी चाहिए। मैंने अपने कुछ मित्रों से बात की और एक ग्रुप बनाया कि हम देश के लिए हर हफ्ते कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए इसका नाम है सामने आवर फॉर नेशन। जन भागीदारी बढ़ने के साथ ही ये मुहिम आम लोगों से जुड़ती चली गई। फिर क्या था, आवर फॉर नेशन आज बीकानेर की स्वच्छता की आवाज बन चुका है। नमस्कार, रेडियो सिटी 91.1 FM से मैं हूं आरजे रजत। बीकानेर शहर में मॉर्निंग शो होस्ट करता हूं सुबह 7 से 11। मॉर्निंग शो होस्ट हूं तो डेफिनेटली मुझे शहर के मुद्दों पर बात करनी होती है, शहर के लोगों से बात करनी होती है और लोगों के बारे में बात करनी होती है। जब बात आती है बीकानेर शहर की तो यहाँ की हवेलियां, यहाँ का खाना पीना, खासतौर से रसगुल्ले और भुजिया वर्ल्ड फेमस है, राइट। लेकिन अब एक और ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग जानने लगे हैं, बीकानेर जिसके लिए जाना जाता है, और वो है आवर फॉर नेशन टीम। यस, एक ऐसी टीम जो हर संडे सुबह 1 घंटा निकालती है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने शहर के लिए और इसे साफ करने की कोशिश करती है। ये इनिशिएटिव शुरू हुआ था कुछ चंद लोगों से, लेकिन आज आवर फॉर नेशन जो है वो एक बहुत बड़ी फैमिली बन चुका है। हम लोग जो भी काम करते हैं वो काया पलट के हिसाब से करते हैं। देखिए मेरे साथ आइए, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पीछे ही आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर बाद मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा कि इसकी क्या हालत है। ये बिजली का खंभा थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था और बहुत बड़ा पेड़ यहाँ पर था। टीम आवर फॉर नेशन ने आज इस हॉस्पिटल का काया पलट किया है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान के आह्वान ने कैसे एक शहर के लोगों को स्वच्छाग्रही बना दिया, इसका जीता जागता उदाहरण है बीकानेर का आवर फॉर नेशन ग्रुप बनाने की मुख्य प्रेरणा तो देखिए प्रधानमंत्री जी से ही आई है। नो डाउट एक देश का प्रधानमंत्री अगर आह्वान करता है कि हमें स्वच्छता पर ध्यान देना है और अगले 5 साल में ये करना है, तो मैंने सोचा कि प्रधानमंत्री ने कुछ लोगों को नॉमिनेट किया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्वच्छता के, और मैं गारंटेड कह सकता हूँ उनमें से एक भी आदमी इस तरीके से रेगुलर अभियान नहीं कर। मैंने कहा मैं अपना स्वयंभू एम्बेसडर बनता हूं और मैं बीकानेर के हर आदमी को इसका एम्बेसडर बनाऊंगा जो खुद स्वच्छता के अंदर ध्यान देगा और खुद करेगा। इसी मिशन को, इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी संस्था आवर फॉर नेशन कार्य कर रही है और सभी मिलजुल कर प्रेम से, आपसी भाईचारा, सामंजस्य और त्याग की भावना से कार्य कर रहे हैं। 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मॉनिटरिंग की जाती है और उसके बाद सभी सदस्यों को व्हाट्सएप के जरिए सूचित किया जाता है और वह सभी सदस्य होते हैं निर्धारित समय पर पहुंच जाते हैं। अब जब आवर फॉर नेशन घर घर का अभियान बन गया तो भला शहर की मेयर कैसे दूर रहती, वो भी इस अभियान के साथ जुड़ गई। ये एक ऐसी टीम है जो सिर्फ 1 घंटा अपने समाज को, अपने शहर को देती है। तो मैं सभी युवाओं से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी इससे जुड़िए, क्योंकि हमारा कर्तव्य हमारे घर परिवार के अलावा अपने समाज और अपने शहर के लिए भी है। तो अगर हम अपनी रोजमर्रा की बहुत बिजी लाइफ है सबकी, नो डाउट, बट फिर भी अगर हम 1 घंटा अपने शहर के लिए दे सके तो ये बहुत अच्छी पहल होगी और इस टीम की और मजबूत बनेगी। स्वच्छता की ये मुहिम धीरे धीरे रंग लाने लगी, जिसे जहां मौका मिला वो ग्रुप से जुड़ता चला गया। स्वच्छाग्रही बनना मानो गर्व का विषय बन गया। शहर के गणमान्य व्यक्तियों को ये सब करते देख मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा मन किया कि मैं भी इस कार्य में अपना छोटा सा योगदान दूं। बस उसी दिन से मैं इस टीम की सदस्य बन गई। सेवानिवृत्ति के पश्चात मैं इस मुहिम से जुड़ा। जब भी समय मिला उसके अनुसार इनके साथ मिलकर काम किया
और ये पाया कि ये बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। जिस हिसाब से अपने हम लोग घर साफ रखते हैं उस हिसाब से मोहल्ला साफ रखे, मोहल्ला के बाद शहर साफ करे, शहर के बाद देश साफ होगा। अगर साफ होगा तो सबको अच्छा लगेगा। सुधीश शर्मा जब रविवार को सफाई करके मैले कुचैले घर लौटते थे तो उन्हें घर की होम मिनिस्ट्री यानी पत्नी के भी सवालों से गुजरना पड़ता था, और जब उनकी पत्नी ने आवर फॉर नेशन का फील्ड में काम देखा तो खुद को भी इससे जोड़ने से नहीं रोक पाई। जब मन में आया कि ये सफाई अभियान हमें करना चाहिए तो शुरू में बहुत दिक्कत हुई। इवन मेरे परिवार वालों को भी बड़ा अजीब लगता था कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। साथ के दोस्तों को भी अजीब लगने लगा। और मेरे घर की बात बताऊं, मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगता था, हम सफाई के लिए जाते थे, लेकिन ठीक है। पर जैसे जैसे इसको पब्लिसिटी मिलने लगी, लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया, वाइफ को कहना शुरू किया उसके ऑफिस के अंदर कि आपके हस्बैंड इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं जोड़ते हो। तो एक दिन वो बोलती है मैं जाके देखूंगी। जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और सही में अच्छा काम होता था। मतलब लगता था कि जो जगह इतनी गंदी हुई है, थोड़े से लोगों की, स्टार्टिंग में कम लोग थे, धीरे धीरे बढ़ते काफ़ी लोग हो गए। और जो एरिया ये लोग चूज़ करते थे, वाकई उस एरिया को जब बाद में काम होने के बाद देखा जाता था तो लगता था कि बहुत अच्छा काम हुआ है। और ऐसे धीरे धीरे करते मैं जुड़ती चली गई इनके साथ। आज इस ग्रुप के सदस्यों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में इसे व्यवस्थित रखने के लिए भी काफी जतन करने पड़ते हैं। इतने बड़े ग्रुप को मैनेज कैसे किया जाता है और किस तरीके से हम लोग इसमें काम करते हैं। देखिए, जब 200, 250, 300 लोग आपके साथ में आते हैं और हर आदमी अपने मन का राजा होता है, हर आदमी के अंदर एक भावना होती है कि वो समाज सेवा के लिए आ रहा है, उस आदमी की भावना को दबाना भी उचित नहीं होता। लेकिन मानकर चलिए कि हर आदमी की अपनी कुछ आदतें होती हैं, उसके हिसाब से काम करता है। क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर परिवार के लोग भी शामिल हैं, बच्चे भी हैं, लड़कियां भी आती हैं, लेडीज भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं और बड़े बड़े ऑफिसर्स भी आते हैं। और ये ग्रुप अच्छी तरीके से चलता रहे, इसके लिए मैनेजमेंट के कुछ खास कदम हम लोग इसके अंदर आपस में बात कर उठाते रहते हैं। और स्पेशली हम लोग जो कोर ग्रुप है वो अब तकरीबन 12-15 लोगों का हम लोगों का कोर ग्रुप बन गया है। आपस में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि हमें अब नया क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से औजार नए एक्वायर करने चाहिए, कुछ करना चाहिए। और ग्रुप के अंदर स्पेशली हम इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखते हैं कि किसी की भावना हर्ट नहीं हो। और ईमानदारी से आपको बता सकता हूँ, हमने कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना रखा है, एक सिर्फ ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है। जगह को डिसाइड करते हैं और मैसेज डाल देते हैं कि कल इतने बजे टीम में पहुंचिए। जिन 5 लोगों ने इस ग्रुप को शुरू किया उनमें से एक डॉक्टर विशाल मल्लिक पेशे से डेंटिस्ट हैं और अपना क्लिनिक चलाते हैं। समाज के लिए कुछ करने की सेवा भाव ने उन्हें इस स्वच्छता अभियान से जोड़ा। अब दोनों डॉक्टर मियां बीबी लोगों के इलाज के साथ गंदगी साफ करने में भी जुट गए हैं। पिछले कुछ वर्षों से मैंने ये पाया कि मैं समाज को इस चिकित्सा के अलावा और क्या दे सकता हूँ जिसमें मेरा स्वार्थ ना हो और मुझे कोई लालच या कोई इनाम की चाह ना हो। तब मेरे एक परम मित्र सुधीश शर्मा जी जो सीए हैं, वो मुझसे मिले और ऐसे करके हम 5 लोगों ने एक संस्था को बनाया जिसका नाम था आर फॉर द नेशन। मोटिव यही था कि हर संडे हम लोग अपने देश के लिए 1 घंटे का वक्त निकालेंगे और उस घंटे में हम जाके समाज में, सोसाइटी में कोई भी जगह जो बहुत गंदी है, जहाँ लोगों को जागरूक करना है, वहाँ जाके हम सफाई करेंगे। घर की सफाई का जिम्मा तो ज्यादातर हम लोगों पर ही रहता है, बट सोचा कि चलिए इन लोगों के साथ मिलकर हम हाथ बटाएं और अपने देश के लिए जो हमारे इस बार है कि क्लीननेस, क्लीन इंडिया, उस मोटो के ऊपर हम काम करें और अपने देश के लिए अपनी छोटी सी शुरुआत करें। अपने बीकानेर में वही एक सबसे सुंदर और सबसे खुशहाल और साफ बनाएं। BSNL में अधिकारी इंदर सिंह भी आवर फॉर नेशन के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। वो भी अपने परिवार समेत इस स्वच्छता के अभियान में आहुति दे रहे हैं। आवर फॉर नेशन मुहिम के बारे में लोगों से जागरूकता आई है। वो अपने आसपास सफाई का ध्यान रखते हैं और हमारे सफाई करने से वो प्रेरित होते हैं कि
कचरा नियत स्थान पे डालें और जो सफाई करके हम स्थान छोड़ते हैं उसको वैसा ही रहने दें। प्रति सप्ताह 2 घंटा श्रमदान करने के लिए लोग अपने घर से बाहर निकले, ये हमारी मुहिम का हिस्सा है। और हमारी टीम बहुत मजबूती से काम करती है और सारे मिलके काम करते हैं और हम लोगों को देख के दूसरे लोग भी इससे प्रेरित होते हैं और वो हमारे साथ सफाई करने के लिए आने की कोशिश करते हैं। शहर की सफाई के बाद औजारों की सफाई और उसके रख रखाव का भी ग्रुप पूरा ध्यान रखता है। सामान मेरे यहाँ लाने के बाद उसकी बकायदा धुलाई होती है। सामान बाहर नहीं, नॉर्मली आपने देखा होगा कि कचरा साफ करने के इक्विपमेंट हमेशा गंदे रहते हैं, लेकिन आप मेरे यहाँ का देखिए, हमने एक स्टोर बना रखा है, सारा सामान वहाँ करीने से रखा जाता है। उसके बाद में मेरे ड्राइवर साहब को मेंटेनेंस का चार्ज दे रखा है। हर शुक्रवार को सारा सामान निकाल कर एक एक कुल्हाड़ी, एक एक फावड़ा, एक एक तगारी, छजला, हर चीज को चेक करते हैं। जिसकी रिपेयर की जरूरत होती है वो उसकी रिपेयर करते हैं, तब वो जाकर संडे को जाने के लिए तैयार है। इस टीम में मेरा प्रमुख कार्य है सफाई के जितने भी इक्विपमेंट हैं उनकी देखभाल करना, अपनी जगह पर सुरक्षित रखना और उन्हें रिपेयर करवाना आदि कार्य है। बीकानेर में स्वच्छता के इस मिशन ने जैसे जैसे जोर पकड़ा, इस नेक काम के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ता चला गया। जाहिर है अलग अलग क्षेत्र के लोग इससे जुड़ते चले गए और आवर फॉर नेशन का परिवार बड़ा होता चला गया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! लोग जिस जगह निकलना पसंद नहीं करते थे, कचरे के ढेर होते हैं, वहाँ बीकानेर के सम्राट नागरिक जिनकी अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं, ऐसे आदमी झाड़ू लेकर एक सफाई कर्मचारी बनकर देश के लिए सफाई अभियान चलाते हैं। मुझे मेरे ही ऑफिस के अंदर, एजुकेशन ऑफिस के अंदर बहुत गंदगी नजर आई, तो मैं उन सुदीप शर्मा जी से जुड़ी और सुदीप शर्मा जी को मैंने अपने ऑफिस के बारे में अवगत करवाया और फिर इस संस्था ने हमारे वीक के 2 संडे हमारे ऑफिस के अंदर दिए। मैं एक वृद्धजन भ्रमण पथ है वहाँ पर मैं घूम रहा था और मैंने देखा कि वहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो खा पी के अपने पैकेट्स चीजें वहाँ पर फेंक रहे थे। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस कचरे को इकट्ठा कर रहे थे और इसको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक इंस्पिरेशन सी आई और इसी कारण मैंने सुधीर सर के साथ में इस टीम में जुड़ने का निश्चय किया। हर रविवार 1 घंटा सफाई अभियान में निकालने के बाद हमको मन में संतुष्टि होती है। बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग ये काम करते हैं, संदेश देते हैं और स्टूडेंट होके गर्व महसूस होता है कि हम इस प्रोफेशनल ग्रुप से जुड़े हैं। सफाई की इस मुहिम से लोग इतने प्रभावित हैं कि अब दूसरे शहरों में रहने वाले बीकानेर के लोग भी चाहते हैं कि उनके यहाँ भी इस प्रकार की शुरुआत हो, ताकि जिस शहर में वो रह रहे हैं वो भी साफ सुथरा हो सके। जब भी बीकानेर आता हूँ सुधीर जी के साथ मुलाकात होती है, उनके साथ आवर ऑफ नेशन के ग्रुप में जुड़ के कुछ सेवा करने का प्रयास करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। इच्छा यही है कि पुणे में भी इस तरह का कुछ ऐसा कुछ शुरुआत करें। खास बात यह है कि कोरोना काल में जब सब कुछ थम चुका था, उस समय भी आवर फॉर नेशन ग्रुप के चुनिंदा लोगों ने जज्बा दिखाते हुए समाज सेवा का बीड़ा उठाया। स्थानीय प्रशासन से इजाजत लेकर बीकानेर में सैनिटाइजेशन का भी काम शुरू कर दिया। हमारी टीम के अंदर सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इसलिए गैर कानूनी काम किसी भी तरीके का ना हो इसका पूरा ध्यान रखते हैं। पेड़ों की कटाई नहीं हो, सिर्फ उसकी छटाई करते हैं और भी बाकी लीगल एस्पेक्ट्स का हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। तो जैसे ही कोरोना काल के अंदर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की घोषणा की, हम लोगों ने अपना ये अभियान बंद कर दिया, लेकिन कुछ करने का मन में था। प्रशासन से परमिशन ली, 5 आदमियों के लिए हम लोगों ने बकायदा सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। आज आवर फॉर नेशन सिर्फ एक संगठन भर नहीं है, बल्कि एक परिवार बन चुका है। ये पूरा परिवार न केवल समाज सेवा की मुहिम में जुटा है, बल्कि एक दूसरे की मदद भी कर रहा है। जाहिर है इससे ग्रुप से जुड़े कई लोगों की शारीरिक और मानसिक तकलीफों में भी कमी आई है। हमारे ग्रुप के एक मेंबर हैं जैसे सुशील जी, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, तो उसके साथ में डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम हो गई, तो उनका घर से बाहर निकलना बंद था। उनको जबरदस्ती उनके घर से उठाते हैं, लेके जाते हैं और वो धीरे धीरे ठीक हो गए। मतलब इस तरीके से ग्रुप का हर आदमी उनकी मदद करता है। हर संडे को हम इंतजार करते हैं जगह का,
कौन सी जगह जाएंगे, क्या करेंगे, समय पे पहुंचेंगे और मस्ती करेंगे। ये हमारा एक परिवार है। ग्रुप के कई सदस्यों ने बताया कि शुरू में कुछ लोगों को सफाई करने में अजीब सा महसूस होता था, लेकिन अब हालत ये है कि ग्रुप से जुड़ने वाले नए सदस्य संडे का इंतजार करते हैं कि कब जाकर परिवार से मुलाकात होगी। और फॉर नेशन से तकरीबन मैं 2016 से जुड़ा हूँ और मैं हर संडे को इसका वेट करता हूँ कि हम कब अपना काम शुरू करें, कब सफाई अभियान लगे रहें और सफाई अभियान करने के बाद जो होता है वो अच्छी जगह साफ होनी चाहिए। उससे दूसरा भी करें तो उसमें लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ ये काम हो रहा है। सुधीर जी ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि आप जुड़िए हमारी टीम से, हमारे साथ आइए, सफाई कीजिए, कभी नहीं कहा उन्होंने। लेकिन उन्होंने हमेशा हर संडे मुझे वीडियो जरूर भेजा और उस वीडियो ने मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस करवा दी कि इतना टाइम हो गया, अब मुझे जाना ही चाहिए। पिछले 2-3 सालों से मैं इस कामों में जुड़ा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेटिस्फाइंग है। साफ सफाई बड़े हंसते मुस्कुराते एक योद्धा की तरह की जाती है। इसमें हम केवल अपना सहयोग देते हैं, किसी प्रकार की शिकायत नहीं की जाती है। फेसबुक पे सुधीर भाई साहब की पोस्ट देख करके जुड़ा था। इससे बीकानेर के लोगों में काफ़ी जगह जागरूकता आई है। और फाउंडेशन को ज्वाइन किए हुए बहुत ही शॉर्ट टाइम हुए, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम वहाँ पे जाते हैं हर रविवार और सार्वजनिक स्थल है उनको अच्छी तरह से साफ करते हैं। आवर फॉर नेशन की मुहिम आज जन भागीदारी का रूप ले चुकी है, लेकिन इस मिशन को आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं रहा। इसके संस्थापक सुधीर शर्मा ने अपने मिशन को लेकर कुछ अनोखे अनुभव भी बताए। बहुत सारे किस्से हैं। जब हम लोगों ने शुरू किया था 4-5 लोगों ने, तो जब भी काम करते कुछ लोग तो हमारे पास आ जाते, आपको क्या सुविधा चाहिए, आपको चाय चाहिए हम पिलाते हैं, पानी चाहिए हम पिलाते हैं, रोटी चाहिए हम देते हैं। वो हमें निगम का कर्मचारी सोचते थे, इसीलिए हमने सोचा कि हम अपनी यूनिफॉर्म बनाएंगे। और एक जगह तो एक आदमी ने हमारे को डांट लगा दी कि आप रोज़ क्यों नहीं आते हो, ये कचरा इसी के लिए होता है। तो उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम इंजीनियर हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम जज हैं। तो उन्होंने कहा कि ओह सॉरी। और उस दिन का दिन है और आज है, उनके घर का भी एक मेंबर हमारे साथ है। किसी भी संगठन या ग्रुप को चलाने के लिए सबसे बड़ी परेशानी फंड यानी पैसे की आती है, लेकिन इतना बड़ा ग्रुप होने के बावजूद यह संस्था किसी से एक पैसा भी नहीं लेती है, बल्कि सेवा भाव को सर्वोपरि मानकर इसके सदस्य खुद से ही सारे खर्च जुटाते हैं। हम लोग किसी तरीके का कोई चंदा या दान नहीं लेते, तो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे चलता है? इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने औजार है, सबकी यूनिफॉर्म है। देखिए हमारे साथ सब प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं। हमने ये तय किया कोई चंदा नहीं करेंगे जिससे समाज में ये मैसेज आए या हमारे नाम से कोई दूसरा आदमी चंदा लेना नहीं शुरू कर दे। सफाई के लिए जो औजार चाहिए होते हैं उनमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। मास्क ग्लव्स का महीने का कोई 1000-1500 का खर्च होता है। तो यार चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इतना तो देश के लिए कर सकता हूँ। और हर आदमी हमारी टीम का कंट्रीब्यूट करने को तैयार रहता है। मेहनत से हम चाहते हैं आप आएँ, लग जाएं और काम करें। आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आवर फॉर नेशन आज बीकानेर की शान है। आवर फॉर नेशन के साथ जुड़ना यहाँ के लोगों के लिए गर्व का विषय है। हर रविवार को स्वच्छता की यह मुहिम एक उत्सव का रूप ले चुकी है। जाहिर है बीकानेर का आवर फॉर नेशन और इससे जुड़े सदस्य देश के बाकी संस्थाओं और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। बहुत एक नेक काम है, देश के लिए एक सेवा हो जाती है। मैं इस मिशन से पिछले 2-2.5 सालों से जुड़ी हुई हूँ। ये काम करके हमें बहुत अच्छा लगता है। सब मिलजुल कर एक परिवार की तरह काम करते हैं और अपना एक प्रयास करते हैं। मुझे इस काम को करने में इतना ज़्यादा एंजॉयमेंट मिलता है जो मैं इस पूरे हफ्ते का वेट करता था कि संडे आएगा एंड देन मुझे ये काम करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद टीम लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स। लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स ने हमें ये प्रोत्साहन दिया कि हम इस तरीके से और जोश के साथ लगें, पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम लोग क्या करते हैं। टीम लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और लोगों को हमारा ये कार्यक्रम दिखाने के लिए।